दुकान थी वो सब बंद हो जाती, आयुर्वेद की दुकानें खुल जाती, ये भारत आयुर्वेद का खजाना बन जाता, प्रत्येक व्यक्ति निरोगी हो जाता, प्रत्येक व्यक्ति फ्री में स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता। और उन दुकान वालों को बड़ी मिर्च लग रही थी जब वो प्रवचन देते थे, और उन्होंने यहाँ मिलकर के लोगों से राजीव दीक्षित जी की हत्या करा दी। या यही होता है महाराज, सत्य का साथ दोगे तो यही व्यवस्था। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ यहाँ, भजीतो मनने करवायो, भजीतो मनने करवायो। मन को ही संभालना है, मन को। हमारे पास एक अपना जो है वो मन ही है, और मन को न सुधार पाए तो फिर हम कुछ भी न सुधार पाए। ये आंखें भी सुधर जाएंगी अगर मन सुधर जाएगा, ये कान भी सुधर जाएंगे अगर मन सुधर जाएगा, ये बाणी भी सुधर जाएगी अगर मन सुधर जाएगा। एक के हाथ में 10 है, 10 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां एक मन ने पकड़ रखी है, तो मन को सुधार लो, सब सुधर जाएगा। मन की व्यवस्था, भजीतो मनने करवायो, भजीतो मनने करवायो। भगवान कहते हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान नववसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। ये मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। जब ये मन हमको दुनिया से जोड़ता है, हमारी इंद्रियों को दुनिया से जोड़ता है तो शत्रु बन जाता है, और जब ये मन हमको परमात्मा से जोड़ता है तो मित्र बन जाता है। तो भजीतो मनने करवायो, भजीतो मनने करवायो। ये कहीं प्रशंसा मिली पेट भर, प्रशंसा मिली पेट भर, कहूँ पे पिटवायो। मारू पड़ जाए, इसीलिए मन पर कंट्रोल जरूरी है। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। तो आप सभी श्रवण कर रहे हैं पहले प्रश्न का जवाब। क्या आप जो है अपने मन को सुधार लो, सब सुधर गया। कह रहे ना, कल्याण का साधन मन भगवान से जोड़ दो। आगे बताया किसको पूजे किसको छोड़े, तो उत्तर दे रहे हैं छोड़ना किसी को नहीं है, फिर पूजना एक को है। एक पूजिए, कोई एक अपना बनाइए, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को अपना बनाइए। और तीसरा जो प्रश्न है कि भगवान निराकार है तो साकार कैसे होता है साकार कैसे बन के आता है। अब उसका उदाहरण सुने, बड़ा बढ़िया। आप में से बर्फ किस किसने देखी है? बड़ा अजीब सवाल है अजीब सवाल कि नहीं है? बोले तो सबने देखी है। आप सभी ने बर्फ देखी है ना। अब बर्फ देखने के दो तरीके हैं, आपने उसे बाज किया है या सीन। गौर करिए, आपने सीन किया है आंखों से या बाज किया है इन आंखों से। बाज माने क्या होता है? बहुत गौर से देखना। सीन माने क्या होता है? सीन माने स्वाभाविक देखना। तो आपने स्वाभाविक देखा है या गौर से? स्वाभाविक ही देखा है। बर्फ तो बर्फ है, उसमें गौर से क्या देखना। अच्छा, पानी भी तो देखा होगा कि बिल्कुल देखा है, लेकिन ऑल दी कंडीशंस आई हैव सीन ओनली वाटर, आई हैव सीन स्नो, बर्फ। हमने बर्फ को सीन किया है, पानी को सीन किया है, पर एक बार बाज करके देखिए। कैसे? क्या पानी और बर्फ अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं? कोई अलग अलग नहीं होते ना। पानी ही बर्फ है और बर्फ ही। अच्छा, आप बताओ, बर्फ का आकार होता है कि नहीं होता? बर्फ का आकार होता है।
आपने फ्रीजर में कटोरे में रखी है तो कटोरे जैसी बर्फ आकार बन गया ना। अब कटोरा निकाल लो, कहीं भी धर दो, गिलास में जमाइए तो गिलास जैसी जम जाएगी। अब गिलास निकाल लो, कहीं भी रख दो, आकार बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बताओ। अच्छा अब आओ पानी पे, पानी को गिलास में रखोगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, लेकिन गिलास में से निकाल दोगे तो गिलास जैसा नहीं रहेगा। उसे आप जिस बर्तन में डालोगे वो वैसा ही बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो पानी कैसा होता है? निराकार, पानी का कोई आकार नहीं होता, और बर्फ का आकार होता है। अब इन दोनों में अंतर बताओ, अंतर क्या है? कोई अंतर है? पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है। अब इसमें अंतर एक ही है। अंतर क्या है? कि जब तक उस निराकार ब्रह्म को भक्ति की ठंडाई नहीं मिलेगी तब तक जमेगा नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे। वो निराकार परमात्मा भक्ति के ठंडेपन से, भक्ति के ठंडे फ्रीजर से वो साकार बनकर सामने प्रकट हो जाता है। बैठ गया होगा हिल्ला, आप तो समझ गए होंगे। जब तक भक्ति उस निराकार को नहीं मिलेगी वो साकार, तो उस निराकार को साकार कौन करता है? जैसे पानी को, बोले तो पानी को फ्रीजर जमा देता है, ऐसे ही भक्ति निराकार को साकार बना लेती है। बोलो प्रेम से राधे राधे। समझ गए होंगे। आगे चलिए, भगवान के अवतार कितने होते हैं? 24 अवतार गिनाए। कितने? पहला कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल भगवान का अवतार और छठवां अवतार है दत्तात्रेय भगवान का, सातवां अवतार यज्ञ भगवान का। ये जो यज्ञ है ना, यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ के पास कौन सी आवाज होती है ज्यादातर? जब सब लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं कि नहीं करते? आज हुई, आपने करी, कन भर में याद है? पंडित जी कराया करो, कभी कभी मौन हो जाते हैं। स्वाहा। और उस यज्ञ की पत्नी का नाम होता है दक्षिणा। तो दक्षिणा के बिना यज्ञ भी अपूर्ण होता है। आगे की बात बाद हम बताएंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब देखो, मैं नंदोत्सव जिस दिन होगा उसके अगले दिन यज्ञ पर विशेष चर्चा भी करूंगा, बड़ा आनंद की चर्चा। तो मैं क्या निवेदन कर रहा सभी से? मैं निवेदन कर रहा, जो 7वां अवतार है वो यज्ञ भगवान का है, 8वां अवतार ऋषभदेव जी का है और 9वां पृथु जी का अवतार है, 10वां अवतार मत्स्य अवतार मछली का अवतार है और 11वां कच्छप कछुए का अवतार है, 12वां धर्मंतरी वैद्य का अवतार है और 13वां अवतार विश्व मोहिनी का अवतार अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का है, 15वां वामन कल्की भगवान का अवतार 24वां अवतार है। और कहा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। यही बात भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बात आपके अपने भारत में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला ग्रंथ है। ए जब जब होए
धर्म के हानि जब जब होए धर्म के हानि जब जब होए धर्म की हानि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ा ही असुर अधम अभिमानी बढ़े असुर अधम अभिमानी करहे अनीति जाय नहीं बरनी करहे अनीति जाए नहीं मरनी सीधा ही विप्र धेनु सूर धरनी सीता रे प्रधनु सूर धरणी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा तब तब धरे भी शरीरा हरहे कृपा दे सचल पीरा हरे कृपाने सजन पीरा ए हरहि कृपा दे सचल पीरा हरे कृपाने सजन पीरा हरहे हरहि कृपा दे सज्जन पीरा। तीनों ग्रंथों में एक ही बात, तीनों ग्रंथों में एक मिनट बस। भागवत में लिखा है इंद्रार व्याकुलम लोकम मृडयंत युगे युगे। भगवान जब यहाँ इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो अवतार लेकर के अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना। और वही बात गीता में कह रहे हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बात रामचरितमानस में जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी करे अनीत जाय नहीं बरनी सीधे विप्र सेन धेनु सुर धरनी तब तब धर्म विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। एक ही बात तीनों ग्रंथों में। अब हम आगे चलेंगे उससे पहले थोड़ा सा दान की भी चकाचक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं पता कैसे पड़ेगी कि दान आ रहा है। और हमने सुना है कि खरबूजे को देख के खरबूजा, अगर दान सुन के भी लोग अपने घरों में बैठे रहे दान नहीं किया, ये लोग ध्यान से सुन लेना, ये जो दान आ रहा है ना, ये दान इस मंदिर की व्यवस्था के लिए आ रहा है। मंदिर आते हो बरसात हो रही है, इधर से टपक रहा है उधर से टपक रहा है, और आज तो व्यास जी की चांदई पर टपक रहा है। ये जो दान आ रहा है ना, इस मंदिर की व्यवस्था के लिए आ रहा है। और मेरी जहां तक आवाज जा रही हो, जहां तक वे सभी इस मंदिर की व्यवस्था के लिए दान करें। और मैं एक बात और कहूंगा, मैंने जगह जगह देखा है हमारे सनातनी भाई अपने सनातनियों को, हिंदू भाइयों को, ये हिंदू भाई आपके गांव में भी हिंदू हैं और मुसलमान भी हैं, तो मैंने देखा है ये हिंदू भाई उन मुस्लिम भाइयों के लिए भी चंदा करके देते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए। कभी कभी मैंने देख, अलीगढ़ में बहुत जगह, मैं अलीगढ़ से हूँ, तो अगर मेरी आवाज उनके कानों में भी जा रही हो तो इसे आप मक्का का महादेव मान करके यहाँ सहयोग करिए, यहाँ व्यवस्था बनाइए, यहाँ चंदे की जुगाड़ करिए, जिससे कि चकाचक व्यवस्था हो सके। बोलो प्रेम से राधे राधे। भाई ये व्यवस्था जो गंगा जमुनी तहजीब जो भाई भाई की है, वो कैसे निभेगी? कैसे पता पड़ेगी कि आप हमारे भाई हैं? तभी पता पड़ेगी
जब आप एक भाई का एक कंधा बन करके यहाँ खड़े हो, उपस्थित हो, सहयोग करें। ये गांव जो कलौंदा है, ये गांव अलग अलग बटा हुआ नहीं है, ये गांव एक बस्ती का है, समाज का है। एक बस्ती में 4 तरह के लोग तो आते ही हैं। जैसे एक घर में 4 तरह के बालक होते हैं, ऐसे ही गांव में भी 4 तरह के लोग। आप सभी जुड़िए, ये धर्म स्थल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मंदिर है, इसकी आज की जो नई सौगात है उसे पता ही नहीं है कि कब नींव रखी गई थी, कोई पता नहीं है। न जाने पुरखा पंगत कब 500 साल पहले, 600 साल पहले कब रख गए। तो आप, मैं फिर से निवेदन करूं, आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाएं। जो आप नई बना रहे हैं, बनाएं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अपना भी स्थान बनाएं, लेकिन बहुत बड़ी पुरखा पंगत जो कभी तुम्हारी भी पुरखा पंगत होगी, उसने इस व्यवस्था को, इस नींव को रख दिया है। तो अपने पुरखों के लिए यहाँ भी जुड़िए भाई। सब जानते हैं इस बात को, सबको पता है कि भारत में मुस्लिम बाहर से नहीं आए, भारत के ही लोग हैं, सब यहाँ के ही वासी हैं। तो वे भी हमारे भाई हुए कि नहीं हुए? बताओ, भाई हैं कि नहीं है? अलग नहीं है, एक ही है, एक ही पिता की संतान है। अब कोई अलग अलग बट जाता है। किसी ने परचूनी की दुकान खोल ली तो किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली। बताओ है कि नहीं?